बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम कॉमन मिस्टेक्स की बात करेंगे जो इंटरव्यू देने के दौरान अमूमन कैंडिडेट से हो जाती है। इसको अगर आप जहन में रखे जाएंगे तो आप एक बेहतरीन इंटरव्यू दे के बाहर आएंगे। सबसे पहले लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। इसका पता कहाँ से चलता है? मिसाल के तौर पे सबसे पहले जब आप अंदर दरवाज़े में दाखिल हुए हैं तो आपने बड़े कॉन्फिडेंस से दरवाज़ा खोलना है। आप एक हार्ड दरवाज़ा खोलने की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं कि एक अगर सख्त दरवाज़ा हो और ज़रा मुश्किल से खुलता है तो उसको अमूमन जो है ना ज़रा ताकत से खोल लें। अमूमन जो फीमेल्स हैं वो ज़रा आहिस्ता धक्का लगाती हैं और उनको जहन में होता है कि आगे 5-7 लोग बैठे हुए हैं और पता नहीं क्या हो जाएगा, चीज़ें भी हाथ से बाज़ औक़ात गिर जाती हैं और अंदर आके वो कुर्सी के पास खड़े हो जाते हैं। तो इसका सबसे बेस्ट सलूशन ये है कि आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बिस्मिल्लाह कह के दरवाज़ा खोलें और मे आई कम इन सर ऊंची आवाज़ में कहें और वो आपको यकीनन अंदर आने का कहेगा। आप सीधे कुर्सी के पास जाएं और मे आई सिट कह के आप बैठ जाएं, क्योंकि आपको बुलाया ही गया इंटरव्यू के लिए। इसलिए इन चीज़ों में मत फंसें कि वो जब कहेंगे तो बैठा जाएगा। आप जाके आपके हाथ के अंदर अगर आपके हाथ के अंदर अगर डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो आप सामने टेबल पे भी रख सकते हैं, अपनी गोद में भी रख सकते हैं। बेहतर है आप टेबल पे रखें, क्योंकि अगर आपके गोद में पर्स होगा, आपके हाथ में मोबाइल होगा तो आप ना ज़हनी तौर पे इंगेज रहते हो। इसलिए कोई हर्ज नहीं है, बाज़ इंटरव्यूज़ में आपको कॉपी और पेंसिल भी दी जाती है, वो आपके सामने ही पड़ी होती है। तो आप सबसे बेस्ट तो ये है कि अपना पर्स ना लेके जाएँ। फीमेल्स के लिए अपना पर्स मत लेके जाएं, मोबाइल ऑफ़ करके जाएं। मोबाइल जब ड्यूरिंग इंटरव्यू मोबाइल कॉल आ जाती है तो इंसान मज़ीद कंफ्यूज हो जाता है, या उसको एयरप्लेन मोड के ऊपर लगा के जाएं। और इसके अलावा आई कांटेक्ट का ना होना। मसलन सवाल किसी ने किया है, आप उसकी तरफ देख भी नहीं रहे, सर नीचे झुका हुआ है आपका मेज़ की तरफ, और आप मुंह में बात कर रहे हैं, तो यहाँ से पता चलता है। फिर आप जो एक कुदरती गुफ्तगू करते हैं, बॉडी जेस्चर होते हैं, इंसान हाथ हिलाता है, अपने चेहरे से, अपने सर से, अपनी बॉडी से बहुत सी चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। वो बिल्कुल ना इंसान स्टक रोबोट की तरह बैठ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। वो लगेगा कि ना ये अंडर प्रेशर है, ये ज़रा ज़्यादा टेंशन ले गया है। फिर पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स। इसके अंदर जो है ना आपका वॉल्यूम भी आता है, आपके एक्सप्रेशंस भी आते हैं, आपके इमोशंस भी आते हैं। ये ज़रूर डालने हैं आपने। जहाँ आप कोई पैशनेट हैं, जो किसी आप फ्यूचर विजन की आइडिया की बात कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए, आपको अपने आइडिया के ऊपर कॉन्फिडेंस हो। आप लगे कि आपके अंदर से जो है ना आवाज़ आ रही है, ये बंदा ये काम कर सकता है या इसने ये काम किया है। और इसके अलावा प्रेजेंटेशन स्टाइल बड़ा काउंट करता है। आपने किस सवाल को किस तरह से हैंडल किया। अमूमन इन जनरल सवाल का जवाब पहले देना चाहिए और डिटेल में बाद में जाना चाहिए। मिसाल के तौर पे कोई आपसे ये सवाल करता है कि पाकिस्तान के बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स बताएं, तो आपको वो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स पता होनी चाहिए और उसको कम से कम 8-10 गिनवा दें। मतलब हेल्थ इश्यूज़ भी हैं सर पाकिस्तान में, एजुकेशन के हवाले से भी है, लिटरेसी के हवाले से भी है, अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से भी है, यहाँ टेररिज्म भी है। तो 8-10 गिनवा के फिर डिटेल में जाएं। अमूमन लोग ये करते हैं कि 1-2 बातें करके तो वो किसी और तरफ चले जाते हैं या उसकी डिटेल में चले जाते हैं, 2 बातें बता के उसकी डिटेल में चले जाते हैं। जनरल जवाब पहले आना चाहिए, स्पेसिफिक, और फिर आप चेहरे पढ़ते रहें कि कहाँ वो बोर हो रहे हैं या कहाँ सेटिस्फाई हो गए आपके सवाल से, जवाब से। और वो सिर्फ ना आपको जज करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, जैसे देग में इंसान चावल चेक करता है ना, एक चम्मच से ही पता चल जाता है। तो बाज़ औक़ात वो अगर सेटिस्फाई हो गए तो वो आपको उनके चेहरे से पता चलेगा, उनकी आंखों से पता चल जाएगा। बाज़ औक़ात नहीं भी पता चलेगा, लेकिन आपको ज़रूर कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि मैंने एक अच्छा जवाब दिया है। तो यहाँ से इसके कॉन्फिडेंस का पता चलता है। आई कांटेक्ट बड़ा ज़रूरी है, ये मैं बार बार कहता हूँ कि जिसने सवाल किया है उसकी आंखों में आंखें डाल के जवाब ज़रूर देना है आपने, और बाकी लोग जो बैठे हुए हैं वो उनको भी सुनाई दे और कभी कभार उनकी तरफ भी आप चेहरा कर सकते हैं। ये आपके बेहतरीन कॉन्फिडेंट होने की निशानी है। और अगर आपने नीचे मुँह करके बात करते रहे, आहिस्ता आवाज़ में बात की, वहाँ मैं बार बार आपको ये कहता हूँ कि थोड़ा ऊंचा बोलना चाहिए। इंसान ना इंटरव्यू के कमरे से बाहर तो बहुत ऊंचा बोल रहा होता है, लेकिन अमूमन वहाँ जाके ना कुछ ऐसा जो है बिहेव करता है कि ऐसे नर्वस सा महसूस होता है, और हाथों से खेलना, ऐसे उंगलियाँ डालना, ऐसा
आप बेहतर है कि उसके बाजुओं के ऊपर आप रिलैक्स होकर बैठें और टेक पूरी लगाएं। अमूमन ये देखा है कि लोग पूरे इंटरव्यू के अंदर 10-15 मिनट का इंटरव्यू था, टेक तक नहीं लगाई, ऐसे कुर्सी के ऊपर ऐसे झुक के आगे को बैठे हुए हैं, बड़े मौद्दब होके बैठे हुए हैं और हर चीज़ में यस यस हाँ, उनकी हाँ में मिलाने की कोशिश कर, हाँ में हाँ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अच्छा ये हो सकता है, हाँ जी ये हो सकता है, अच्छा ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। यानी आप उनको खुश करने के लिए जो है ना बात कर रहे हैं, उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये एक हल्की पर्सनैलिटी का है, इसकी अपनी कोई राय नहीं है, ये जो है ना स्ट्रॉन्ग जजमेंट्स नहीं ले सकता, स्ट्रॉन्ग डिसीजंस नहीं ले सकता और ये रॉ में बह जाने वाला है, ये अपने फैसलों के ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं है, ये बहुत जल्दी फिर जाएगा अपनी बात से। तो ये चीज़ें भी वहाँ और आपके अंदर का एतमाद भी बता रहा होता है कि आप इस चीज़ के बारे में बड़े ही कॉन्फिडेंट हैं, आपने इस मौजू के ऊपर काम किया है। और अनसेटिस्फाइड आंसर नहीं देने, आपने कोशिश करें कि बहुत अच्छी मिसालें मिल जाएं। बहुत अच्छी मिसालें अमूमन कहाँ से मिलती हैं? इंसान ने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पढ़ा हुआ हो, किताबें पढ़ने का ज़ौक़ हो, इल्मी मजालिस में जाने का ज़ौक़ हो, सेमिनार्स में बैठना, प्रोफेशनल लोगों के साथ बैठने उठने के और अच्छे मौजू पे गुफ्तगू करना आती हो। फालतू टाइम में आप अपने, जब तक आपके इंटरव्यू नहीं होते, आप ऐसा करें कि आप ये देखें कि आपका कोई बेहतरीन बेस्ट दोस्त है, कुलीग है, उसके ऑफिस चले जाएं, उसके टीचर के पास चले जाएं, उससे इल्मी मौजू पे गुफ्तगू करें और आपको तब अंदाज़ा होगा कि एक इल्मी गुफ्तगू क्या होती है। और किसी को इंस्पायर करना होता है, किसी को स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंटेशन के साथ बात करना किसे कहते हैं, ये वहाँ जाके आपको पता चलता है, ये घर बैठ के आपको चीज़ें पता नहीं चलती हैं। और इसके अलावा बाज़ औक़ात ये होता है कि ना वो आपसे चेक करने के लिए पूछते हैं कि आपने पिछली जॉब क्यों छोड़ी, या आप वहाँ जो आप इतना अच्छा जॉब कर रहे हैं वहाँ से छोड़ के यहाँ क्यों आना चाह रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो है ना वहाँ हमारा बॉस बहुत गंदा था, वहाँ का जो है ना एटमॉस्फेयर बहुत गंदा था, वहाँ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बड़ा ही नेगेटिव किस्म का था। यहाँ से वो जज कर लेते हैं कि ये अगर ये खुद फिट नहीं हो सकता कहीं, और ये जो है ना यहाँ आके भी इसने ब्लेम गेम करनी है, दूसरों को ही इल्ज़ाम देने हैं। तो आपने इस ऐसी गुफ्तगू से अवॉइड करना है। आप उसका एक अच्छा आंसर ये दे सकते हैं कि सर बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ की हमेशा ज़िंदगी में ज़रूरत होती है, और जिस किस्म की मेरी पर्सनैलिटी है मैं ये समझता हूँ कि जो है ना ये आपका इदारा, इसके अंदर मैं ग्रो भी कर सकता हूँ, यहाँ काम करने का भी मार्जिन है, मुझे नज़र आया नया कुछ सीखने को मिलेगा। और वहाँ जो है ना एक अच्छा एक्सपीरियंस था, वो मैंने गेन किया वहाँ से, और वो मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन तजर्बा था और मैं इससे भी आगे जाना चाहता हूँ। और इंशाल्लाह मैं इस इदारे के लिए मेरे पास बहुत आइडियाज़ हैं, मैं इंशाल्लाह बहुत इस मौजू के ऊपर कॉन्फिडेंट हूँ कि यहाँ आके मैं ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा जो है ना बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ चल सकूँगा। तो इस किस्म की अगर आपने गुफ्तगू की है। अच्छा, बाज़ औक़ात ये होता है जहन के अंदर परेशानी ये होती है, कुछ लोग ना कि हम थ्रू आउट इंग्लिश में देंगे तो हमें, अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है ना, तब भी मैं आपको ये कहूँगा, पहला टिप यही है कि अगर आपका इंटरव्यू उर्दू में हो रहा है, उसने सवाल उर्दू में किया तो आप उर्दू में ही जवाब देंगे, आप इंग्लिश में जवाब नहीं देंगे। ये कॉमन मिस्टेक में जाता है। अगर आपसे इंग्लिश में सवाल किया गया है तो यही एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप जवाब भी इंग्लिश में दें। लेकिन अगर आप देख रहे हैं इंटरव्यू का माहौल, अमूमन हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर इंटरव्यू मिला जुला सा होता है, इंग्लिश से स्टार्ट होता है, इंट्रोडक्शन इंग्लिश में मांगते हैं और बाकी फिर कॉमन चलता है, बाज़ वक़्त पंजाबी भी चल जाती है। अगर आपसे कोई पंजाबी में कोई शायर, कोई अदीब आया हुआ है, कोई कालम नवीस आया हुआ है आपके इंटरव्यू के अंदर, वो अगर आपसे पंजाबी में सराइकी में बात करता है तो जितनी पंजाबी आती है उतनी बोल दें आप। लेकिन ये ना करें कि जो है ना आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप बैड इंप्रेशन दें। ये बहुत बैड इंप्रेशन है, अटक अटक के बोलना। वो ये कहेंगे कि जो है ना ये पूरी तैयारी नहीं है क्योंकि, और ऊपर से इतनी गंदी इंग्लिश, जैसे एक बुरा गाना सुनना जो है ना कानों में ऐसे जो है ना महसूस होता है कि ये उतर ही जाए स्टेज से तो अच्छा है। तो बिल्कुल इसी तरह वहाँ भी यही होता है कि अगर कोई गंदी इंग्लिश बोलता है तो अगर उर्दू बोलें तो बहुत अच्छी उर्दू बोलने की कोशिश करें आप, ये अच्छा इंप्रेशन जाता है। और अगर आपने कोई स्पीचेस की हैं या
कोई तो उस वक्त वो बातों बातों में आप बता सकते हैं कि मैं स्पीच कॉम्पिटिशन्स में, लेकिन अगर वाकई लिया, और ये ना हो कि जो है ना अगर आपने स्पीच कॉम्पिटिशन में हिस्सा नहीं लिया, वो गुफ्तगू से अंदाज़ा हो जाता है। अगर आपने किताबें नहीं पढ़ी, वो गुफ्तगू से अंदाज़ा हो जाता है। वो अमूमन वही सवाल कर देते हैं। हमने सीवीज़ में बड़ा कुछ लिखा होता है, हम जो है ना किताबें पढ़ते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन अगर वो सवाल पूछ लेता है आपसे कि आपने कितनी किताबें पढ़ी हैं ज़िंदगी के अंदर, चंद एक के नाम बता दें, मुसन्निफ़ीन, उसका थीम क्या था, तो वहाँ आके इंसान रह जाता है। तो वहाँ कोई ऐसी आपने ना गलती नहीं करनी जिसकी वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट जाए आपका। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, उसमें हम देखेंगे कि सवालों को हैंडल किस तरह से करना है।